हेलो गाइस, आज हम सीखेंगे कूलाम नियम से गाउस नियम की उत्पत्ति। हम पढ़ चुके हैं गाउसियन नियम। गाउसी नियम जो होता है वो होता है फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जहाँ पर एप्सिलॉन नॉट वैद्युशीलता है, उसका मान 8.85 मैं आपको पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी। ओके, और क्यू एक आवेश है और आवेश का मात्रा कूलाम होता है। कूलाम को हम सी से प्रदर्शित करते हैं। तो आज हम सीखेंगे किस प्रकार कूलाम के नियम से हम गाउस के प्रमेय यानी गाउस का जो सूत्र है फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट किस प्रकार से ला सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए, माना कोई बंद पृष्ठ। मैं आपको बता चुका हूं कि बंद पृष्ठ किसी भी आकार का हो सकता है। गाउसीय प्रश्न में मैं आपको बता चुका हूं कि किसी भी आकार का हो सकता है। मान लिया इसका केंद्र O है, इसकी त्रिज्या R है। ठीक, R है। ठीक, यहां पर कोई इसका P बिंदु है, मान सकते हैं P बिंदु है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर शो करेगी। ठीक, यहां से हम इसे ऐसे बना सकते हैं। ठीक, E वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है और जो इसका क्षेत्रफल जो होगा, हम मान सकते हैं बिंदु P से हमने एक अल्पांश क्षेत्रफल लिया है जो कि ds है। मानने के बाद में कितना मान लिया, P कोई मध्य बिंदु हमने मान लिया है ऑलरेडी, और R बीच की दूरी है और बिंदु O पर प्लस Q आवेश है। ठीक, फिलहाल इतना काम कर लीजिए। चलिए अब हम इसकी थ्योरी लिखते हैं। जो हमने किया है ना चित्र में, वही मान लीजिए। माना किसी बंद पृष्ठ के भीतर बिंदु O पर Q आवेश स्थित है। पृष्ठ पर एक अल्पांश क्षेत्रफल ds की कल्पना करते हैं, मान लेते हैं। ठीक, जिसका मध्य बिंदु P है। ठीक, मध्य बिंदु हमने P माना है। यदि स्थिति नहीं, आप स्थिति ना मानकर दूरी मान लीजिए। यदि दूरी R हो तो कूलाम के नियम से P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखिए, सूत्र क्या होता है इसका? सूत्र होता है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ओ सॉरी, दिखाई नहीं रहा आपको, अब दिखाई देगा। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन R स्क्वायर। अंडरस्टैंड? ठीक, इसे समीकरण नंबर 1 मान लीजिए, बाद में काम पड़ेगा। ठीक है, अब क्षेत्रफल ds से निर्गत विद्युत क्षेत्र
ई का फ्लक्स, जो विद्युत क्षेत्र ई है ये वाला, उसका ई का विद्युत फ्लक्स जो होगा वो होगा डी फाई इज इक्वल टू ई इंटू डी एस। ये सूत्र होता है वैद्युत फ्लक्स का। यदि मान लीजिए यहाँ पर कोण होता तो सूत्र आता फाई इज इक्वल टू ई कॉस थीटा, मतलब उसमें कॉस थीटा हम जोड़ देते हैं। ठीक, देखिए इस समीकरण नंबर 2 मान लीजिएगा। मानने के बाद में आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, बताइए क्या करें। चलिए, ये जो ई का मान है, इस ई के मान को यहाँ पुट कर दीजिए। ई का मान समीकरण 2 में रखने पर तो डी फाई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी एस। ओके, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं समझता हूँ। यहाँ पर डी है, जब इधर का अपकलन रहेगा यहाँ पर समाकलन आएगा तो हम कर सकते हैं फाई इज इक्वल टू समाकलन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का समाकलन नहीं हो सकता क्योंकि वो एक स्थिरांक है। चलिए, तो हम बाहर ले लेंगे क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और अंदर बचेगा डी एस अपॉन आर स्क्वायर। ठीक, चलिए देखिए यहाँ पर आप थीटा मानेंगे यहाँ पर, तो हम लिखेंगे कि थीटा सॉरी फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट समाकलन, देखिए ds भी आएगा और ds के साथ में cos थीटा भी जोड़ेंगे। क्यों जोड़ेंगे बताऊंगा अभी। आर स्क्वायर ऐसे रहेगा, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। देखिए हमने cos थीटा क्यों जोड़ा है, हमने इसलिए जोड़ा है कि जहाँ थीटा सदिश ई तथा ds के बीच का कोण है, यदि हम कोण लेंगे तो cos थीटा आएगा। अब बात आती है कि सर cos थीटा क्यों आया, sin थीटा क्यों नहीं आया। देखिए हम जानते हैं कि वैद्युत फ्लक्स में cos थीटा का ही यूज होता है, sin थीटा यानी ज़या का यूज नहीं होता, इसलिए यहाँ पर cos का प्रयोग किया गया। ठीक, देखिए हम जानते हैं कि देखिए जो कि ये होता है घन कोण जो होता है ये बराबर होता है ds cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर के, और इसका एक सूत्र होता है, आप इसकी जगह यानी इसकी जगह आप 4 पाई भी रख सकते हो। ठीक है, यानी यदि इसका समाकलन है तो आप इसकी जगह 4 पाई रख सकते हो। चलिए अब हम रखते हैं, तो थीटा नहीं फाई बराबर क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और उसकी जगह हम डायरेक्ट मान रख रहे हैं 4 पाई रख सकते हैं। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ गया। ये क्या है, गॉस की प्रमेय। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। ठीक, हर साल पूछा जाता है गॉस की प्रमेय, तो ये इसी प्रकार होगी। ओके, देख लीजिएगा एक बार और।
आज की टॉपिक में बस इतना ही, बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।